कैलाश से उतर करके आज लाला का दर्शन करने के लिए गोकुल पधारे हैं। भगवान का जब जन्म होता है, रामावतार में जब जन्म हुआ तो काग भुसुंडी जी को लेकर के अयोध्या जी में उनका दर्शन करने के लिए गए। और आप जब द्वापर युग के अंदर गोकुल में भगवान का जन्म हुआ है तो आज स्वतः ऐच्छिक रूप से अकेले आए हैं दर्शन करने के लिए। मैया के द्वार के सम्मुख गए हैं, धूणी रमाई है, निवेदन किया है, अलख निरंजन सीताराम, अलख निरंजन सीताराम, अलख खोल दे पलक खोल दे, झटक झटक अलख निरंजन सीताराम। मैया ने द्वार खोला, बाबा क्या चाहिए? भगवान शंकर ने एक ही निवेदन किया, मैया जो तुम्हारे लाला हुआ है उस लाला का दर्शन करा दो। मैया कहती हैं, बाबा माफ करियो, आपको भोजन चाहिए, आटा दाल चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, आभूषण चाहिए, कंबल चाहिए, मृगछाला चाहिए, वो सब प्रदान कर दूंगी, ले जाओ। लेकिन आपके इस भेष को देख करके मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती। कुछ भी ले लो लेकिन लाला का दर्शन नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, मैया हम तो बड़ी आशा लेकर के आए थे तुम्हारे द्वार पर कि तुम सबको दर्शन कराया है तो हमें भी तुम दर्शन कराओगी। लेकिन मैया कहती हैं कि बाबा मैं 80 वर्ष की बुढ़िया तो देख के डर रही हूं, तो मेरा छोटो सो लाला तो के देख के डर नहीं जाए? जब मैं डर रही हूं, तेरे कानों पर बिच्छू लटक रहे हैं, कोई चढ़ रहा है, मृगछाला पहन रखा है, सर्पों की माला पहन रखा है, जब मैं तुझे देख करके डर रही हूं तो मेरा लाला तो डर ही जाएगा। कुछ भी मांग लो लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे तो गुरु जी का आदेश है कि तुम लाला का दर्शन करके ही आना, और जब तक अपने लाला का दर्शन तुम हमें कराओगी नहीं, हम यहां से हिलेंगे नहीं, और योगियों की भांति हम यहीं पर समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। तो मैया कहती है, महाराज बैठे रहियो, मेरे कोई एक दो द्वार नहीं है, हजारों द्वार हैं, इस द्वार को बंद कर दूंगी, दूसरा द्वार खोल दूंगी, बैठे रहियो। तो भगवान शंकर कहते हैं, अरे मैया तू तो बड़ी हठी है, सुनती ही नहीं है, अपनी जिद किए जा रही है। अच्छा तेरी इच्छा है कि हम चले जावें? तो मैया कहती हैं कि मैं नहीं कहूंगी कि तुम चले जाओ, मैं तो कहूंगी बड़े भाव से प्रेम से यहीं पर विराजमान रहो, भोजन पाओ, भजन करो, सब कुछ दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन तुम्हें नहीं करा सकती, क्योंकि तुम्हारा अवघड़ दानी जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, इसको देख करके जब मैं डर रही हूं तो मेरा लाला तो डर ही जाएगा। अब भगवान ने समझ लिया कि लाला का दर्शन मैया ऐसे नहीं कराएगी, तो भगवान वहीं से चले गए और मधुवन में जाकर के वहां पर ज्योतिषानंद बन करके बैठ गए और आने वाले लोगों के हस्तरेखा देखने लगे, उनका भविष्य बताने लगे। और जैसे भगवान शंकर इधर प्रस्थान किए तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि लगता है इस प्रकार से दर्शन नहीं हो सकता, ना मैं उनका दर्शन ले सकता हूं ना वो मेरा दर्शन ले सकते हैं, तो एक ही उपाय है। बच्चे का विचार, बच्चे की भावना हम कब समझते हैं? जब वो रोता है। तो भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मां चुप करा रही है लेकिन भगवान चुप नहीं हो रहे, जोर जोर से रोते रहे। तो सारी पड़ोस की जो गोपियां थी, वृद्ध गोपिकाएं थी, माताएं बहनी स्त्रियां थी, सब दौड़ती हुई आई, कारे यशोदा लाला आज तक क्यों रो रहे, क्या हो गया, नजर लग गई क्या? तो मैया कहती हैं कि अभी कोई बाबा आया था और उसको देखा मैं तो डरी गई, जब तक यहां था तब तक तो लाला नहीं रोया, लेकिन उसके जाते ही लाला जोर जोर से रोने लगा। तो गोपियों ने कहा कि वो किधर गए? तो कहा इसी दिशा की ओर गए हैं। तो दौड़ करके गई, देखा कि मधुवन में भगवान बैठे हुए हैं। कहा कारे बाबा तू तो यहां बैठा हुआ है, वहां हमारे लाला रो रहा है, नजर लगा करके आया, चल नजर उतार करके आ। भगवान शंकर कहते हैं जाओ पहले अपनी मैया से पूछ करके आओ, क्या अपने लाला का दर्शन कराएगी। दौड़ती हुई गई, पूछा मैया से कि बाबा तो कह रहा है कि अपने लाला का दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। मैया कह रही है अरे मैं उसको सब कुछ दर्शन कराऊंगी, उसको लेकर के तो आओ, ये बच्चे का रोना तो बंद होवे। दौड़ती हुई गोपियां गई हैं, भगवान को लेकर के आई हैं, और जैसे ही द्वार पर भगवान को लेकर के मैया यशोदा खड़ी हैं और भगवान शंकर के हाथों में दिए हैं, दोनों ने नेत्र खोल करके छक करके
जैसे कोई तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आज जब दोनों ने एक दूसरे का दर्शन कर लिया तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरी मंद मंद। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के